स्वागत है आपका लाइव भारत 36 न्यूज में। और हम आपको लेकर चलते हैं छोटी बड़ी खबरों की ओर, जहां पर सारंगगढ़ नायब तहसीलदार के ऊपर हुआ जानलेवा हमला, बाल बचे। दरअसल मामला सारंगगढ़ के कोसीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भद्रा का है, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार की योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत एक शासकीय जमीन को प्रस्तावित कर उस जगह पर गौठान निर्माण किया जाना है। उस जगह का निरीक्षण व चिन्हांकित करने के लिए सारंगगढ़ नायब तहसीलदार बंदेराम भगत एवं पटवारी गांव के सरपंच प्रतिनिधि व अन्य ग्रामीण उस जगह पर गए, जहां पर गौठान व बाड़ी बनना है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तभी उस जमीन पर पिछले कई वर्षों से खेती करने वाले बाबूलाल व उनके साथ में और कई लोग वहां पहुंचे और नोक-झोंक गाली गलौज करते हुए सारंगगढ़ नायब तहसीलदार के ऊपर जानलेवा हमला एवं उसके गाड़ी के ऊपर हमला करते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया। तब नायब तहसीलदार जैसे तैसे करके अपने एवं उनके साथियों के जान बचाकर वहां से भागे। और बता दें कि इस हमले में भद्रा सरपंच पति के साथ भी मारपीट किया गया है और कोसीर थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया, जिस पर कोसीर पुलिस थाना प्रभारी के द्वारा कुल 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 186, 332, 353, 341, 427, 323 धारा के तहत उचित कार्यवाही की गई। लाइव भारत 36 न्यूज में सत्यधनु सारथी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? लोचन प्रसाद मल्होत्रा, सरपंच पति, ग्राम पंचायत भद्रा। आपके गांव में नायब तहसीलदार साहब गए थे, तो क्या हुआ और किस संबंध में गए थे? वो प्रस्तावित गौठान था हमारे ग्राम पंचायत भद्रा के लिए, तो तहसीलदार साहब को बुलाए थे। अपना बेजा कब्जा था उसको हटवाने के लिए अधिकरण किए हुए थे ग्राम पंचायत के लोग, तो उसको हटवाने के लिए चिन्हांकित करने के लिए तहसीलदार साहब को सूचना दिए थे, तो आए थे, आवेदन दिए थे। तो सुनने में आया कि तहसीलदार की गाड़ी और उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, क्या है? उसके तो अतिक्रमण वाले लोग थे ना, तो तहसीलदार साहब को जान से मारने की बहुत कोशिश किया, प्रयास किया और गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया है पूरा। तो क्या लगता है कि इन लोग का जो ज़मीन वो है वो उन्हीं का है या फिर बेजा कब्जा है? आपकी जानकारी? वो शासकीय ज़मीन है, अधिकरण किए हुए बेजा कब्जा किए हैं उसमें। सर अभी आप के साथ में क्या हुआ और कहाँ गए थे सर आप? आज मैं ग्राम भद्रा में गौठान और बाड़ी के लिए ज़मीन चिन्हांकित के लिए गया हुआ था। शुरू में ज़मीन चिन्हांकित करके दिखा के बच्चे झंडा गड़वा दिया। उसके बाद में इन लोग आए पूरे परिवार सहित। उसके बाद में थोड़ा सा व्यवधान पैदा करने की कोशिश किए थे, फिर भी वैसे माहौल ठीक ठाक ही वहाँ से समझाइश दिया। उसके बाद में निकल रहे थे। रास्ते में हम लोग भी उसको गाड़ी में सरपंच पति को बैठाया और मैं भी निकल रहा था। उसी दौरान इन लोग रास्ते में डंडा पकड़े थे, डंडा के साथ में रोकने की कोशिश किए और थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरे डंडे को मारे, गाड़ी को मारे। उसके बाद में जब और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक कोई सुदेश रत्नाकर करके है, वो रास्ते में खड़ा था। वो मेरे गाड़ी को आगे आ रहा था, तो बांस की सिल्ली पहले ही तैयार होके पकड़ के खड़ा था और वो सीधे गाड़ी में देके फेंक के मारा, जिससे मेरी गाड़ी की काफ़ी क्षति हुई है। हमने घटना मैंने कहाँ की है सर? घटना भद्रा की है। तो वो जो ज़मीन था वो किस लिए मैंने प्रस्तावित की थी सर? और ज़मीन प्रस्तावित है गौठान के लिए और बाड़ी के लिए जी। तो कितने की संख्या में लगभग लोग थे जो आपके ऊपर? पूरे परिवार हैं, पूरे परिवार। अब शुरू में तो उसका यानी कि मेन मुखिया बाबूलाल, उसके बाद में उसकी 2 बहुएं, उसकी पत्नी, उन लोग थे। बाकी बात शुरू में कोई कुछ इतना ज़्यादा नहीं थे। तो हम लोग जब मामला निपटा के वापस आ रहे तो उस दौरान इन लोग ने बताने पहले से माहौल बना के रखे थे कि क्या किए थे। कल 18/10/2020 को सारंगगढ़ नायब तहसीलदार श्री बंदेराम भगत साहब द्वारा गौठान का निर्माण होना है, इसलिए शासकीय भूमि का सीमांकन करने गए थे। लेकिन पहले से वहाँ ग्राम भद्रा के कुछ व्यक्तियों द्वारा कब्जा करके रखा गया था,
जब सीमांकन का कार्य चल रहा था तो कब्जाधारियों द्वारा मौका वारदात पर जाके सीमांकन करने से मना किया गया और गाली गुप्ता लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दी। फिर जब समझाइश दिया गया उनको तो घर वापस आए और जब सीमांकन का कार्य ख़त्म होने के बाद जब तहसीलदार साहब वापस जा रहे थे तो रास्ते में रोककर उनके गाड़ी के साथ तोड़फोड़ हुआ है और गाली गुप्ता चीना झपटी हुआ है। कितने की संख्या में थे सर जो लोग हमला किए वो? रिपोर्ट के आधार पर तो 9 लोग का नामजद है। जी। कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की जा रही है? 147, 186, 332, 353, 341, 427, 323 IPC की धारा के अंतर्गत।